वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज टुडे में अपन 10th प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। ये प्रिंसिपल हमें क्या बता, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो, अपनी बुक में एंट्री कर लो जब वो हैपन हुई हो, ट्रांजैक्शन एंटर हो गई हो, ट्रांजैक्शन हो गई हो, उसी समय रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 अप्रैल 2015 को सेल की गुड्स की और पेमेंट जो है आपको मिल रहा है 1 अगस्त को। तो आप क्या करोगे? 1 अप्रैल को आपने सेल की है तो उस 1 अप्रैल की सेल को आप 1 अप्रैल की डेट को ही नोट करोगे। पेमेंट कब मिल रहा है उसका इंतज़ार नहीं करोगे। पेमेंट चाहे कभी भी मिले उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर जब सेल जिस दिन हो गई है उसी दिन उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है, रेवेन्यू को इसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेना। ये नहीं देखना उसका सेटलमेंट कब हो। सपोज करो आप अब सैलरी इस महीने की आप अगले मंथ दे रहे हो, अगर खर्चा इस महीने का है, आपने खर्चे में एंटर हो गया, आपने खर्चा कर लिया है, चाहे आपने वो पे किया है कैश में या नहीं किया है। अगर आपने इस महीने में आपने कोई खर्चा किया है तो उसको उसी महीने में नोट कर लो, चाहे आपने सेटलमेंट मतलब कैश दिया है या नहीं दिया है। रेवेन्यू को जब भी रिकॉग्नाइज कर लो उसी समय रिकॉग्नाइज कर लो जब वो ट्रांजैक्शन एंटर हुई हो, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। जैसे सेल हुई है तो उसी दिन 1 अप्रैल को नोट कर लो। पेमेंट चाहे आपको 1 अगस्त को मिले, सितंबर को मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब सेल हुई उसी दिन उसको रिकॉग्नाइज कर लो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। थैंक यू।